नमस्कार, क्या हो गया? हमसे बात क्यों नहीं करना चाह रहे हैं आप? हाँ बताएं बताएं। हमसे बात क्यों नहीं करना चाह रहे? बात कर रहे हैं, बताइए। अच्छा, ये कौन सी पद्धति है जिससे आप इलाज करते हैं लोगों की? अरे बताएं ना फिर, हम इतना टाइम नहीं है हमारे पास। जनता चरक संहिता पद्धति है, सालिग्राम निघंट का नाम सुना है आपने? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं सुना। मैं तो सिर्फ आपसे ज्ञान लेना चाहता हूँ, आप सुना दीजिए। तो जब नाम नहीं सुना है तो फिर आप क्यों पूछ क्यों रहे हैं? आप पूछने वाले कौन हो रहे हो? आप इस जैसे ज्ञानी पुरुष से पूछना मेरा अधिकार बनता है, और मीडिया की जिम्मेदारी है कि अगर आप धोखेबाजी कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, तो आपको बेनकाब भी करूं। और ये ज्यादा गुस्सा मत होइए। अगर आप बहुत धैर्यवान व्यक्ति हैं, ज्ञानी व्यक्ति हैं, तो धैर्य से बात कीजिए, संयम से। तो मैं मुस्लिम कंट्रियों से करोड़ों रुपए डकार करके हिंदू राष्ट्र की जगह तुम मुस्लिम राष्ट्र घोषित करना चाहते हो? की बकवासबाजी बंद कीजिए, ढकोसलाबाजी बंद कीजिए। जो सवाल पूछा जा रहा है जवाब दीजिए, ठीक है? मुस्लिम मत किया कीजिए। अपनी दुकानदारी जो चला रहे उसका जवाब दीजिए। सीधा सीधा पूछ रहा हूं, हिंदू मुस्लिम मत कीजिए, हिंदू मुस्लिम मत कीजिए। कहां चरक संहिता में लिखा है कि उंगलियों से कैंची चला के इलाज किया जाता है? अरे किस उंगली की बात कर रहे हो? सामने आकर के बात करो, सामने ही बैठे और बात कीजिए। आपको डर किस बात का है? आपको डर किस बात का है? यहाँ बहुत सारे बैठे हैं ज्ञानी जो आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो सब आपको सुन रहे हैं। डरते नहीं है, हम ब्रह्मा से डरते हैं, तुमसे क्या डरेंगे? अरे वो तो दिख रहा है, फर्जीवाड़ा का दुकान चलाने वाले आदमी। ये बताइए, फर्जीवाड़े का दुकान चलाने वाले तुमने चरक संहिता पढ़ा कभी? दे रहे थे अभी आप? कभी चरक संहिता सुना? कभी चरक संहिता पढ़ा तुमने? अरे भैया, आपने क्या पढ़ा वो पता चल रहा है। कौन सा आयुर्वेदाचार्य बन गए आप? कितनी डिग्री हासिल की? कैसे लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं? भाषण मत दीजिए, प्रश्न का जवाब दीजिए। पद्धति पूछो ना, प्रश्न का जवाब दीजिए। अरे पहले सुनो, पुनः हमारी बात सुनो। पहले जवाब दो, पहले रोग की पद्धति तुम जानते हो? पागल बाबा, अरे ये कैसे फर्जी है बताइए? फर्जी है, और इसको तो अभी मेरे पास आओ, दिखाते हैं कलाकारी। किस प्रदेश का है ये? चिंता मत करो, सारा इलाज हो रहा है तुम्हारा। ये किस प्रदेश का है? अरे मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का है। अरे तुम काम मत करो। यहाँ पर तुम नेशनल चैनल पर बैठे हो और तुम चाप करके एक एंकर से बातचीत करते हो। तुमसे सब विद्वान हैं। बाबा जी ने माइक से भी बात करने के लिए मना कर दिया है। वो बातचीत करने के लिए 420 की दुकान चलाने वाला आदमी कहाँ से माइक पे बात करेगा? बात करने के लिए इसके पास ज्ञान भी तो होना चाहिए। अपना लूट मचा रहे हैं वो, ये लोगों को ठगने की विद्या बैठा है। महेंद्र जी, ये बाबा है, सामने आकर के बात करें हमसे, हम ये सामने जवाब देते हैं। हम 50 को मंडलेश्वर की पदवी दिलाया है 5-5 लाख रुपया दे करके। वो क्या जाने हमारा? चरक संहिता पढ़े, सालिग्राम निघंट पढ़े, भाव प्रकाश किताब पढ़े, चक्रदत्त पढ़े, उनको समझ में आ जाएगा कि किस किताब में पद्धति लिखा है। सारी आयुर्वेदिक संस्था को दाव करके इंग्लिश दवाओं को लगा दिया और अरबों खरबों रुपए लूट रहे हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ कि जाओ। देखिए, आचार रहिता ए तू तेषाम जीवन निरर्थकम। तुम आचार रहिता हो, तुमको बात करने की तमीज नहीं है, इसलिए तुम्हारा जीवन निरर्थ है। और तुम जो कुत्ता कह करके ये बता रहे हो और महामंडलेश्वर में बनाया, मेरे पास डिग्री रखी हुई है, तुम्हारे अंदर लगा के। एक मिनट महेंद्र जी, आप किस पद्धति पूछ रहे हैं? तो पद्धति तो बता रहा हूँ। चरक संहिता, सालिग्राम निघंट किताब, तेल बनाने के फार्मूला, चक्रदत्त, भाव प्रकाश, और किताबों का नाम बताऊं? आयुर्वेदिक शास्त्र। ये अरे जादुए चैकी कैंची है। देखो, जाओ कह देना उसको। इसकी भाषा देखिए। आजा मेरे सामने में ऑपरेशन करता हूँ, फिर मालूम चलेगा इनका। जाओ, और 50 किलो का पत्थर मैं अपने बांध के टांगता हूं। इनकी औकात हो तो ये भी 50 किलो का पत्थर अपने मैं बांध के टांग के दिखाए। मैं अपने बांध करके मोटरसाइकिल घसीट दूंगा। इनके औकात में बांध के दिखाए। नांगा से टकरार कर रहे हैं। 5000 नांगा बुला करके तुम्हारे संत को खत्म करवा दूंगा। तुम्हें से बात करना है आप लोगों को? ये नागा है भी नहीं, कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं बाबा की बात से बात स्पष्ट रूप से बाबा की बातें देख सकते हैं। बाबा ने मीडिया से बात करने ऐसा ही आदमी हिंदू धर्म का, सनातन का जो है ना, ये सबसे बड़ा दुश्मन है। और इसको तो वो यादव जी को हम कहेंगे मुख्यमंत्री, ये कल गिरफ्तार होगा। आप देख सकते हैं बाबा बात करने के लिए एग्री नहीं, जबकि बाबा के आप मेरे इस कैमरे के पीछे स्पष्ट आप देख सकते हैं बाबा को।
ये तो डॉक्टर बाबा जी को आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से। नहीं, इनका जो है मानसिक जो है लगातार बाबा कई खिलाड़ियों को दबाव करने की बात कर रहे हैं, लेकिन कैमरे के सामने बाबा ने बात करने से मना कर ये दिया जो है। है इनको जरूरत है किसी पागल खाने में इनको भर्ती कैमरे से बताया जाए कि आप अपना इलाज कराइए, मानसिक जो है रोग इनको हो गया है और इनके दिमाग में ये भ्रम आ गया है कि इनसे बड़ा कोई साधु है नहीं। तो ये दिमाग में जो इनके भ्रम आया है उसको ठीक करने की जरूरत है। उसके लिए इनके खिलाफ जो है कार्रवाई आपका दावा भी है कैंसर के इलाज का भी है, और देखिए, मुंबई हो में क्या बड़े बड़े रहा है, हॉस्पिटल भी वो क्या- संचालित हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल भी संचालित हैं। मैंने हर वीडियो में 2 स्टेज कैंसर का तक का बताया है। 2 स्टेज से तीसरे स्टेज का मैं गारंटी नहीं लिया हूं, और 2 स्टेज का कैंसर लेके आए। हम आयुर्वेदिक दवा के माध्यम से ठीक करते हैं, हम कोई तंत्र मंत्र का सहारा नहीं लेते हैं। साधु संतों और अच्छे अच्छे वैद्यों के तेल लगाते रहे, लंगोटी धोया है, तब जाके ज्ञान मिला है। और हमारे पास कंपनियों की डिग्री भी है, जहां जहां हमने सर्च किया है आए और हम डिग्री दिखाएंगे। इनकी क्या है, ये दुनिया को बड़े बड़े मुस्लिम कंट्रियों से अरबों खरबों डकार रहे हैं। अगर दिखाना है तो बागेश्वर, इसका कोई तथ्य है आपके पास कि चैनल अरबों खरबों का मुस्लिम हाँ, से लिया है? वो मैं तो ये दिक्कत निराधार तथ्य अभी तक कोई मुस्लिम बाबाओं को इन्होंने फंसाया है। बाबाओं मैं कहता हूँ किसी मुस्लिम से फंसाया है। पाताल बाबा, अरे पाताल बाबा रुकिए ना, सुनो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे चलिए आपके इलाज की सुनो है, इलाज की बात है ना, तो चरक संहिता उठा के पढ़ें, भाव प्रकाश उठा के पढ़ें, सालेग्राम निघंट उठा के पढ़ें, चक्रदत्त किताब उठा के पढ़ें, आयुर्वेद शास्त्र उठा के पढ़ें। इनकी हो जाएगी, जिंदगी कट जाएगी पढ़ते पढ़ते। हमने ये जो पथरी का इलाज है, इस पथरी का कैंची का इलाज का राज जानना चाह रहे हैं ये पब्लिक। कह दो कि कैंची का इलाज हम कभी किया नहीं है। एक रेकी नाम की शक्ति होती है जो विश्व प्रसिद्ध शक्ति है, और रेकी नाम की शक्ति चक्र संगीता में दर्पण दिया गया है, और रेकी नाम की शक्ति से केवल उसकी छवि हटाई जाती है। छवि का मतलब जानते हो, ग्रह दोष। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन फौरन वापस आ गए। जो भाषा आप सिद्ध बोल रहे हैं कि मैंने सिद्धि प्राप्त की, तो क्या ये भाषा सिद्धि में मिलती है क्या? जब नागा कोई बनता है ना, तो ऐसी भाषा बोलता है कि सब अगर वो नागा है ना, सुनो पहले मेरी बात, हम बाबा हैं तो दिखाते हैं, और इनकी है तो दूर से बैठे बैठे चलन से नहीं, सामने आए और पुलिस प्रशासन को लेके आए सामने, और हम अपना चैलेंज ठोंकते हैं। अगर हम अपने चैलेंज से और अपनी दवाइयों से हार जाएंगे तो 2 लाख रुपए इनाम देंगे इनको। जाओ ले जाओ इनको। आपके सामने और भी कई मरीज आए हैं, तो आप हर मर्ज की दवा आयुर्वेद के माध्यम से ही कहते हैं? मैं हर मर्ज की दवा आयुर्वेदिक माध्यम से करता हूं, मुझसे ना पूछें। जो मरीज ठीक हो रहे हैं मरीज से पूछें। मरीज जवाब देगा ना कि मेरी दवा सही है कि गलत है। पढ़ाई करो 10-20 साल, फिर बाद में मीडिया गिर के, जब मैं बच्चा पेट में था ना, माँ के पेट में, तब ये मीडिया गिरी सीखता था पहले, फिर छोड़ दिया हूँ मैं। अभी कोई ऐसा पेशेंट है जिसको आपने इलाज किया हो? कौन हो? हम दवाई देते हैं, हम तंत्र मंत्र से इलाज नहीं करते हैं। ऐसा कोई पेशेंट है क्या जिसका आपने इलाज किया हो, जो अभी ठीक अच्छा हुआ हो आपके यहाँ आज के उसमें? अरे तो परसेंट अभी आए तो चले गए, तुम पहले क्यों नहीं आए हो? पहले कहाँ चले गए थे? आए परसेंट तो आए और सब बोल रहे हैं। पूछो परसेंट यहाँ लगे हैं भगत, पूछो। जाओ शुभम, जाओ जाओ। शुभम जरा इनसे पूछिए कहां से सिद्धियां प्राप्त की है, ज्ञान कहां से प्राप्त किया? उनसे कह दो कि 500 आदमी लेकर के आए वो कम से कम, और 200-400 आदमी लेकर के, और फिर हमको मरीज हम दवा देते हैं, और वो दवा ना ठीक हो तब बताते हैं। पेशेंट हम लेके आए, आपका का दावा ये है? हाँ, 5% लेके आप आइए। तो ये सिद्धियों का आपने सिद्धि कैसे प्राप्त की? इन इलाजों का कहाँ से रुख हुआ? सिद्धि नहीं प्राप्त होती, कभी कभी ज्ञान होता है, केवल जड़ी बूटियों का है हमारा। हमें कोई तंत्र मंत्र का सहारा नहीं है, हमारा कोई तंत्र मंत्र का सहारा नहीं है। जो भी तंत्र मंत्र के बहाने का है तो दिखावे। ठीक है, जाओ। चरक संहिता की वो अफवाहें बता दीजिए। क्या बताना है? चरक संहिता के अध्याय। अरे चरक संहिता में एक अध्याय थोड़ी होता है। कभी निधि प्रतीप किताब को पढ़ें, शासन और प्रशासन में निधि प्रतीप ग्रंथ रखा है। पहले सुनो, निधि प्रतीप ग्रंथ में पहले अध्याय में, निधि प्रतीप किताब जो बनी है, संसार गवर्नमेंट जिसका लोहा मानती है, उसमें पहले अध्याय में हमारे हर चीज। अरे तो एक अध्याय नहीं है, उसमें 7 अध्याय हैं, जाके देखे ना हो तब उनको मालूम चलेगा। अच्छा शुभम, एक प्रश्न और पूछिएगा। वो मुंह से आवाजें जो निकालते हैं वो क्या है? और उसमें इलाज करने के दौरान अलग अलग हैं, 6-7 अध्याय हैं उसमें। तो 120 अध्याय ना बड़े बड़े वो 120 से 4-4 पन्ने के हैं, 104 पन्ने के हैं वो। जाओ
आप देख सकते हैं बाबा जी कैमरे से बार बार कैमरे का रुख मोड़ रहे हैं और बात करना नहीं चाह रहे हैं और उनके शिष्य भी बात करने ठीक से है, शुभम आ जाइए, बाहर आ जाइए। नजर आ रहे हैं। अब एक बाबा एक जी करके जरा कमेंट दे जिस दीजिए। चरक संहिता के बारे में भी बता रहे हैं। नारायण जी, सबसे पहले आप ही जरा बता दीजिए कि ये कौन सा इनका सिद्धि का, हाँ आप ही से है, जरा मुझे ये बता दीजिए कौन सी सिद्धि होती है जिसमें देवताओं को भी ये गाली दे रहे हैं? इनको आप कहते हैं कि सनातन का झंडा बुलंद कर। जो है, जो मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और अहंकारम दम्भ्याजी त्याज्यम, तो इनको अहंकार हो गया है। इनको सबसे पहले अहंकार को त्यागना चाहिए। और हमारे जो है, जो भी हमारे यहाँ का जो आध्यात्मिक शास्त्र है, उसमें क्या होता है कि ये लोके सुखम भुक्त्वा चांते स्वर्गपुरम यौ। तो जो लोग हैं वो लोग इसलिए नहीं गए कि उनको दवा चाहिए, वो लोग गए कि इनके पास भगवान की शक्ति होगी, ये अपने आशीर्वाद से हमको ठीक करेंगे, और ये दवा देते हैं। ये डॉक्टर है नहीं, तो इनको जो दवा देने की जो है ये दे रहे हैं, ये किसी भी इनके पास योग्यता नहीं है। और चरक संहिता तो किताब है, कोई भी पढ़ करके दे सकता है, तो इनके पास विशेषता क्या है? कुछ भी नहीं है। तो ये जो दवा दे रहे हैं ये ठीक नहीं दे रहे हैं। और जो कुछ लोग जो क्या होता है, चक्रवर्ती परिवर्तने सुखानी त दुखानी। मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, एक वीडियो दिखाता हूँ। ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है, जिसको अभी इन्होंने रेकी कहा है ना कि एक ट्रीटमेंट का प्रोसेस है कि भाई हील कैसे करते हैं। जरा ये वीडियो प्ले कीजिएगा जिसमें वो कैंची चलाते हैं और मुंह से अलग अलग आवाज निकालते हैं। जरा वो वीडियो प्ले कीजिएगा, मैं इधर आवाज निकालते हैं जैसे कि इसको हो कि चीर फाड़ हो रहा है। एक दो तीन बैताली। पाताल बाबा, आपने तो बहुत सारी अध्ययन कर रखी है, जरा मुझे ये बताइए ये चरक संहिता में कहाँ ऐसे लिखा है कि उंगलियां ऐसी और मुंह से ऐसी आवाज? कि चरक संहिता और जितने भी हमारे आयुर्वेद में किताब है कहीं नहीं है। स्पर्श चिकित्सा भी इनको नहीं करने आता है। स्पर्श चिकित्सा का मंत्र बहुत आसान है। अयम में भगवान नया, अयम में भगवान नयो, विश्व में सजो शिवा अभिमर्शनम, हस्ताभ्याम दस सखायाम, जिह्वा वाचा पुरोगमी, हस्ताभ्याम निटाभ्याम ताभ्याम स्पर्शमसि। यह रेकी हम लोग को स्पर्श चिकित्सा और जापान से जाके रेकी आ गया, ये मंत्र है। और ये कैंची का जो है चिड़िया का आवाज निकाल रहे हैं मुंह से, ये भी गलत है। ऐसा जो है ये प्रभाव दिखाने के लिए कि हम कैंची का आवाज मुंह से चीर 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 जो कैंची कपड़ा फटता है, आप गौर कीजिएगा, ये एकदम ढकोसलाबाज है। और इसको तो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश यादव जी को मैं कल ही अपना पैड पर विश्व हिंदू महासभा के पैड पर मैं लिखूंगा कि ऐसे ऐसे आपके यहाँ ये हो रहा है, इसको आप ये सनातन इससे इसका विरोध हम लोग करते हैं और ये ढकोसलाबाज है। को देखिए गाली दिया और ये बोलता है नहीं, तो अब तो चुनौती आप लोगों के लिए ज्यादा है, क्योंकि आप लोग सनातन के प्रहरी बन रहे हैं। आप 3 लोग हैं, शांडिल जी मैं आपको भी शामिल कर रहा हूँ। और अब चुनौती आप लोगों के लिए कि आप लोगों के सामने बैठ के भगवान को गाली दे रहे हो, अपने आप को सबसे प्रखंड विद्वान कह रहे हैं। ये कौन सी प्रक्रिया चल रही थी? ये संत नहीं है, ये ढोंगी है। क्योंकि संत सरल चित जगत हित, संत सरल चित होता है। उसकी वाणी पर नियंत्रण होना चाहिए, उसके मुख पर राम नाम विराजमान होना चाहिए, उसके मुख पर गाली ये कह रहा है कि भाई 5-5 लाख रुपए देके महामंडलेश्वर, तो ये घोषणा करें कि पैसे लेकर महामंडलेश्वर बनाए जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो बात कह रहे हैं कि किसी भी कुत्ते बिल्ली को उठाकर ये महामंडलेश्वर बनाते हैं, तो क्या कुत्ते बिल्लियों को भी महामंडलेश्वर बनाया जा सकता है? तीसरी बात, महाराज संजीवनी बूटी लेने गए थे, लेकिन महाराज के साथ आपने जो शब्द का प्रयोग किया, क्या संत समाज इसे स्वीकार करेगा? अच्छा, मुझे इतना बता दीजिए ना, आपने बहुत शास्त्रों को पढ़ा है, क्या ये शास्त्र में कहीं वर्णित है, कहीं वेदों में वर्णित है, या चरक संहिता में? तो बार बार ये पूछ रहा हूँ, मैं तो नहीं जानता, क्या ये वर्णित है कि भाई ऐसे इलाज हो सकता है? कहीं ऐसा वर्णन नहीं है। देखिए, आयुर्वेद से इलाज होता है, पर ये इन्होंने आयुर्वेद का कितना अध्ययन किया, मुझे नहीं लगता इन्होंने ढंग से अध्ययन किया है। दूसरी बात,
यदि ये दवा देते तो वो भी बात समझ में आती है। केवल दवा नहीं, दवा तो बाद की बात है, ये हाथ से ऐसे ऐसे कैंची चलाने की जो प्रक्रिया है इसका तो इन्होंने उत्तर ही नहीं दिया कि ये इसका अध्ययन चरक संहिता के बारे में भी नहीं पता, क्योंकि उसमें चरक संहिता में ये 120 अध्याय हैं और ये 7 अध्याय की बात कर रहे थे और 8 हिस्सों में चरक संहिता बटा पड़ा है। चरक संहिता में इसका वर्णन नहीं है, कैंची चलाने का, इस प्रकार मुंह से आवाज निकालने का कहीं वर्णन नहीं है, खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, मैं एक बार शुभम का रुख कर रहा हूँ। शुभम, अगर आपके लिए मुमकिन हो तो एक बार फिर से ये देखिए, यहाँ पे अभी मैंने किसी डॉक्टर से बात नहीं की है, जो है वो हिंदू धर्माचार्य धर्मगुरु हैं जो वेद शास्त्र को जानते हैं। इन्होंने कहा कि चरक संहिता में तो ऐसा कुछ है ही नहीं है जो क्लेम जो कर रहे हैं। आयुर्वेद में ऐसी कोई पद्धति नहीं है कि भाई आप उंगलियां हिला के मुंह से अलग अलग आवाजें निकाल के किसी पेशेंट को ठीक कर दे। आयुर्वेद की पद्धति अलग होती है। जरा संभव हो आपके लिए तो पूछिए। और ये भी बता दीजिएगा कि पाताल बाबा जो हमारे साथ बैठे हुए हैं ना, ये मुख्यमंत्री मोहन यादव को खत लिखने वाले, चिट्ठी लिखने वाले, शिकायत करने वाले इनकी, जो सभ्य भाषा बोले हैं के ऊपर। ठीक है, मैं बोल दिया, आपकी बात बोल दिया। हाँ, हम एक बार फिर हनुमान दास बाबा के पास सीधा रुख करेंगे और उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जाते हैं हम एक बार पुनः बाबा, कोशिश कीजिए शुभम, जवाब देते हैं। कोशिश लगातार बाबा जी कैमरे से बचते नजर आ रहे हैं। हाँ, वो मैं समझ रहा हूँ, आपके लिए दिक्कतें हो रही है, लेकिन कोशिश कीजिए, आप ही मेरा प्रश्न पूछ लीजिए। कहिए कि वहाँ पे कई बड़े बड़े धर्माचार्य बैठे हैं, वो कहते हैं कि किसी चरक संहिता में इस पद्धति का नाम कहीं वर्णित ही नहीं है, जो वो कह रहे हैं। जी, हम बाबा जी के पास जाएंगे और उनसे एक बार पुनः बात करना चाहेंगे। जी, हम बाबा जी के पास आएंगे, बाबा से बात करना चाहेंगे। देख रहे हैं बाबा जी अभी उठ के चले गए। देख सकते हैं आप बाबा जी अब पुनः जी हाँ, बाबा जी कैमरे के सामने नहीं आ रहे। और बाबा जी का सीधा कहना है कि जिस अब तो ये कैमरे के सामने से उठ के भाग भी गए। मतलब एक तो वो हमसे बात नहीं करना चाह रहे और बात करने का इस आदमी के पास सलीका भी नहीं है। कैमरे के सामने से बाबा जी जाते हैं। अच्छा, तो भक्तों से जरा बात कर लीजिए, तो क्या उनको पता है कि किस पद्धति से उनका इलाज हो रहा है, फायदा कैसे हो जा रहा है? और पूछिएगा कितना फीस ले रहे हैं, क्योंकि पर्ची तो लिख रहे हैं ये दवा के नाम पर। जी, हम लोगों से बात करेंगे। अभी आप पहली बार आए हुए हैं? जी हाँ। तो कोई फीस वगैरह भी लगती है? नहीं, कुछ नहीं, निःशुल्क है, निःशुल्क सेवा है। कहाँ से आए हुए हैं आप? हम इलाहाबाद। क्या दवाइयाँ दी जाती हैं? ये तो आयुर्वेद से दवाई देते हैं बाबा जी, और बढ़िया दवा देते हैं। एक आदमी आए थे, उनका शुगर का जड़ से ख़त्म हो गया, हमारे सामने बता के गए हैं। ये बात किसने बताई आपसे कि शुगर का? और लोगों से बात कीजिए, और लोगों से भी बात कीजिए शुभम। वो शुगर का बीमारी था, उनका जड़ से ख़त्म हो गया। अब बाबा जी बोले कि दवा बंद कर दो। कहाँ से आए हुए? आप कहाँ से आई हुई हैं? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से किस मर्ज के लिए आई? अरे हम लोग पहली बार आई। तो किस मर्ज के इलाज के लिए आई हुई? गठिया मर्ज। गठिया बात। आप इलाज के लिए आए हुए हैं? नहीं, मैं इलाज के लिए नहीं आया, लेकर आया हूँ पता लेके। कहाँ से हैं? हमारे सतना जिला से। सतना के? हाँ। किस मर्ज के लिए आए हुए हैं? पथरी का इलाज। कोई दवा का पैसा, कोई पर्चे का पैसा भी लिया जाता है? नहीं लिया जाता, निःशुल्क इलाज। ठीक। बाबा के बाड़ी और वार्ता शैली से आप देख सकते हैं कि किस पद्धति का और किसका सिद्धि बाबा ने प्राप्त की हुई है, क्योंकि भाषा, लोगों का कहना है कि जो एक आम भाषा होती है और बात करने का तरीका होता है, वह स्पष्ट करता है कि लोगों के अंदर क्या क्वालिफिकेशन है। वो तो दिख रहा है। भाषा से एक चीज तो स्पष्ट हो गई कि जिसके बिल्कुल, और उसको लेकर यहाँ पर आपत्ति भी जता दी है हमारे पैनल पे बैठे हुए। हम लगातार बाबा के पास एक बार पुनः बाबा से सवाल के लिए जाएंगे। जाइएगा। मैं एक बार जो ये अभी हिस्सा हमने देखा ना, उस पर मैं एक बार अपना एक काम करता हूँ, फिर अपने पैनल के पास प्रतिक्रिया लेता हूँ, क्योंकि अब तो कैमरा देख के वो भाग रहे हैं। रणछोड़ दास हो गए वो, अभी तक कैंची वाले बाबा थे, अब रणछोड़ दास भी हो चुके हैं। ज़रा मुझे एक डॉक्टर से सवाल पूछना है। डॉक्टर रंजन, ज़रा ये बताइएगा कि प्रिस्क्रिप्शन जो आप लिखते हैं, ये लिखने के लिए भी तो एक परमिशन चाहिए होती है, जिसके लिए शायद आप डिग्री लेते हैं, MBBS का, आपकी भी एक फेडरेशन है। कोई भी ऐसे प्रिस्क्रिप्शन लिख देगा वो चलता है, या वो गैर कानूनी है? वो बिल्कुल गैर कानूनी है।
और इस तरह कोई बिना लाइसेंस के डॉक्टर, चाहे आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो या एलोपैथिक हो, कोई ऐसे प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिख सकते। मुझे बड़ा दुख होता है जब मालूम चलता है कि ऐसे लोग इलाहाबाद से जैसे कुछ उनके आए हुए थे, जब इतना पैसा टाइम लगाकर ऐसे लोगों के पास पहुंचते हैं और गलत, वो डेफिनेटली उनको मिसगाइड करते हैं, गलत चीज़ें बताते हैं और उसको ये फॉलो करते हैं। अगर मुझे लगता है कि जो सरकार इतना काम कर रही है हेल्थ के लिए, पब्लिक के लिए, वो सही इन्फॉर्मेशन जो गाँव में जो 70% जो हम इंडिया की पब्लिक है उन तक सही पहुंच नहीं रहा है। सरकार तो काफ़ी कार्य कर रही है, कई हॉस्पिटल्स बना रही है, PHC CHC कई सेंटर्स बना रही है कि ताकि उनका सही इलाज हो सके, लेकिन सब लोग पहुंच नहीं पाते हैं और कुछ लोग जो गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं उस इन्फॉर्मेशन को फॉलो करते हुए ऐसे बाबा तक पहुंचते हैं जिन्हें ना बोलने का तरीका मालूम है, ना तो उन्हें इलाज करने का क्या तरीका होगा, जो इतनी गंदी गंदी बातें इतनी। डॉक्टर गोयल, आप देख सकते मुझे हैं, लगता है कि बहुत आप देख सकते हैं कि शिष्य उनके कैसे हमें बाहर ठोस रहे हैं। अच्छा, ये बाहर आपके साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं। बाबा जी सामने जनता इतनी बैठी है तो उनको इलाज करें कि जो उन्हें सामने इसका वो करे, बस जितना हुआ तो वो कर दिया, चलो है ना। तो भाई जहाँ यहाँ लेटते हैं वहाँ की वीडियो मत बनाओ और न यहाँ पे अंदर वीडियो बनाने से क्या दिक्कत है? क्या कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं। क्यों रोक रहे हैं आप हमें? कौन रोक रहे? तो अंदर हम जहाँ लेटते हैं वहाँ बनाओगे? नहीं तो ये जनता का बनाओ ना जाके। तो हम बात करना ही चाह रहे हैं, हम जबरदस्ती तो कोई चीजें कर नहीं रहे। अरे भाई चलो, कहे के सब अपना मतलब ये कि झेलो, हमें ये करो वो करो, सब कर ज़्यादा मजा आ रही है सब करने में भाई। नहीं तो धमकी किसको दे रहे हैं? देख सकते हैं कि अंदर भी जाने हम लोगों को अलाउ नहीं है अब, और बाबा के जो शिष्य हैं वो सीधे सरेआम धमकियां देते नजर आ रहे हैं कि यहीं पे रहना है, प्रशासन शासन प्रशासन जिसको भी लाना। ऐसा कैसे बोल सकते हो तुम? आप देख सकते हैं, आप अंदर जाने से क्या दी गई है तुम्हें? अभी भी वो कैमरे पे बदतमीजी कर रहे हैं आपके साथ। धमकी दे रहे हैं हमें? कौन धमकी दे रहा आप है? बाहर कर ही तो रहे हैं। तो नहीं, हम जहाँ लेते हैं वहाँ की वीडियो बनाओगे तुम? तुम्हारे घर में जो मैं चल के बनाता हूँ बनवाओगे तुम? तो लड़ क्यों रहे हैं आप? धमकी की बात तो लड़ क्यों रहे हैं आप? नहीं, धमकी की बात क्यों कर रहे हैं? लड़ क्यों रहे हैं? नहीं, धमकी की हमने बात। कवरेज, ये भी अंदाज क्या है? ये धमकी का अंदाज नहीं है क्या? हमें धमकी दे रहे हैं, हमें भेज रहे हैं। अभी तुम ही करो कि हमें धक्का मारो और भेजो, ये करो दुनिया का बता रहे हो यार, तुम डबल क्रॉस कर रहे हो। हेलो, आप देख सकते हैं, हमने अभी तक हनुमान दास बाबा से बातचीत की और देखा कि क्या कैसा उनका रहा। बात करने की उनको बोलिए आपको अपना कोशिश काम करेंगे करने एक बार दें। पुनः बाबा से, देखते हैं बाबा क्या कहते हैं। लेकिन बाबा अभी हैं नहीं, है ना। उनके जो शिष्य मंडली भी है वह भी लगातार काम से, और यहाँ पे जो भक्तगण हैं वह भी, बाबा ने पूरी तरह से अपना चबूतरा बंद कर दिया। लोगों का भी जाने का रुख हो चुका है, क्योंकि उनके शिष्य लोगों ने भी बोल दिया है कि आज का चबूतरा अब यहीं पे समाप्त होगा और बाबा किसी प्रकार सामने आने को तैयार नहीं। क्यों घबरा गया शुभम न्यूज़ नेशन से कि उनका पाखंड, उनका झूठ सबके सामने आ जाएगा? जो चरक संहिता का ज्ञान और पढ़ने की बात कह रहे थे, उनको ये नहीं पता कि चरक संहिता में कितने अध्याय होते हैं। हाँ शुभम, बाबा के अनुसार चरक संहिता में सिर्फ 7 ही अध्याय हैं। जी 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 जी। क्या हुआ शुभम? क्या आपको आपको वो फिर से धमकी दे रहा है क्या? कि उनके जो पाखंड है, उनकी जो शैली है उसका, जी हाँ, बाबा के द्वारा सीधा बोला गया और उनके शिष्यों के द्वारा कि इस तरह की कवरेज आप क्यों करने आए हैं, अगर देख लिया जाएगा प्रशासन आप किसी को लेके आइए, नहीं तो ठीक नहीं होगा। लगातार बाबा और उनके चेलों के द्वारा अवैध तरीके की धमकियां भी दी जा रही हैं। ये तो फिर बहुत बड़ी चुनौती मध्य प्रदेश सरकार के लिए भी है ना, कि उनके प्रशासनिक व्यवस्था में उनको चुनौती देने वाला कोई ठग बैठा हुआ है, कोई पाखंडी बैठा हुआ है। कहीं ना कहीं एक और जी 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 बात आप देख सकते हैं कैमरे के सामने। तो आम इंसान के साथ तो होना ही जायज़ है, जब मीडिया पर्सन को भी लगातार धमकियां दी जा रही हैं। नहीं कोई नहीं, ये मुझे लगता है कि शायद सरकार को भी, मध्य प्रदेश की सरकार को और प्रशासन को जो खुली चुनौती अभी मिली है, अब वो देख ली कि इस पाखंड के आड़ में, इस बाबागिरी के आड़ में किस तरह से वो जो है लोगों को तो गुमराह नहीं कर रहे, सरकारों को भी जो है बाबा के लोगों ने वहाँ पे जाने के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब अंदर जाना किसी प्रकार से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो उनके तरफ से अब लगातार धमकियाँ, मारने की धमकियाँ और कई प्रकार की धमकियाँ दी जा रही हैं। कोई बात नहीं शुभम, आप अपना ख्याल रखिए, क्योंकि जिन तस्वीरों को आपने कैमरे के माध्यम से भी देखा, बिल्कुल, और जिन तस्वीरों को आपने कैमरे पे कैप्चर किया ना, ये तस्वीरें बताने को काफ़ी है कि वहाँ किस तरह से
ये गुमराह करने का एक दुकान चल रहा है और उसके बारे में अगर किसी को पड़ताल करने की ज़रूरत पड़ी तो वो उसके साथ बदतमीज़ी भी कर रहे हैं और धक्का मुक्की करने को भी तैयार है। एक बार कैमरा पैन करा के दिखा दीजिए कि किस तरह से वहाँ के उनके जो गुंडे हैं, सो कॉल्ड बाबा के गुंडे, वो वहाँ पे आपको चारों तरफ से घेर के उन्होंने रखा है कि अंदर नहीं जा सकते हैं। ये जो आप कैमरे में सामने आप देख रहे हैं, जितने ये खड़े नजर आ रहे हैं कैमरे के सामने, ये बाबा के गुर्गे हैं और बाबा अंदर जा चुके हैं। इन गुर्गों के माध्यम से लगातार धमकियां और कैमरा पर्सन और मुझे संवाददाता, मुझे खुद भी धमकियां दी जा रही हैं लगातार। आपका ये चले जाओ वरना आपके लिए सही नहीं होगा। अच्छा, चले जाओ वरना आपके लिए सही नहीं होगा। बाबा एक और आप सीधा आप देख रहे हैं, आप सीधा तो इससे ये नज़र आता है कि यह सिर्फ आयुर्वेद के नाम पर सीधा एक पाखंड संचालित कर रहे हैं और जो इसका खुलासा करना तो सीधे धमकियां दी जा रही हैं। डॉक्टर गोयल, और कहीं ना कहीं यह जो आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, लोगों को ठीक करने की कोशिशें ये कर रहे हैं, मुझे लगता है कि चैलेंज आप लोगों के लिए भी बहुत बड़ा है। और मैं अब तक मुझे लगता है कि सैकड़ों एपिसोड कर चुका हूँ ऑपरेशन पाखंड के। मैंने माना है कि डॉक्टर सिर्फ यहाँ के बोलते हैं ये गलत हो रहा है, बट आप लोगों ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? अब तक कोई फेडरेशन आपका इस पर क्यों नहीं वर्क किया, जो ट्रीटमेंट के नाम पे लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है? आप लोग इतने कमज़ोर हो गए क्या इन पाखंडियों के सामने? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जैसा कि बाबा जी क्लेम कर रहे हैं कि वो पथरी का इलाज, कैंसर का इलाज या कई सारी बीमारियों का इलाज सिर्फ आयुर्वेदा के रूप में कर रहे हैं, और जो कि आपने ये रेकी टेक्निक हमें दिखाई, जिस तरीके से बाबा कैंची चला के हवा के अंदर और मरीजों की पथरी निकाल रहे हैं। देखिए, बीइंग ए मेडिकल एक्सपर्ट फ्रॉम गैस्ट्रोएंटरोलॉजी बैकग्राउंड, जो पेट के रोग के विशेषज्ञ होते हैं उस बैकग्राउंड से, हमें जो सिखाया गया है, हमें जो बताया गया है, पहले ओपन सर्जरी हुआ करती थी जिसमें पेट में चीरा लगाया जाता था। उसके बाद मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी आई जिसको लेप्रोस्कोपी बोलते हैं। उसके बाद अभी ये टेक्निक हम लोग यूज़ करने लग रखे हैं जिसके अंदर और मिनिमल कैंचियों का और जो ब्लेड्स होते हैं उसका यूज़ होने लग रखा है। एंडोस्कोपी के रास्ते हम लोग करते हैं। लेकिन जो बाबा टेक्निक दिखा रहे हैं वो तो लगता है बहुत ही एडवांस से भी आगे चलेगा। एडवांस मुझे लगता है विज्ञान को इसी की ज़रूरत थी जो आज बाबा ने दिखा दिया है। हो सकता है जल्दी ये किताबों में भी पढ़ाई जाने लगे, रेकी टेक्निक जो बाबा जी पढ़ाने लग रखे हैं और सिखाने लग रखे हैं। अगर ऐसा हुआ तो मानवता के लिए बहुत बड़ा आविष्कार और चमत्कार होगा। अभी तो अभिशाप बना हुआ दिख रहा है। अभी तो अभिशाप बना हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, वो आविष्कार क्या होगा, उस समय वरदान होगा या नहीं होगा, लेकिन अभी तो अभिशाप है ना। शैली ठीक है, और क्या दवा लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं। एक्चुअली आपका कैमरा देखते सारी जितने वो नर्वस हुए, जितने वो उत्तेजित हुए, उसी से पता लगता है कि वो कितने ज्ञानी हैं और वो किस तरीके का उपचार कर रहे हैं मरीजों का। जिस भाषा का वो उपयोग कर रहे हैं वो बिल्कुल भी इस तरीके के जो बाबा अपने आप को क्लेम कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। मिश्रा जी, मुझे देखिए, आप लोगों अभी जब बात कर रहे हैं ना, तो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के पास ज्ञान बहुत है, इसलिए शायद श्लोक निकलता है, कोई मंत्र निकलता है, आप बताते हैं। ये हो सकता है ज्ञानियों की पहचान हो। तो ये कौन सा ज्ञान है जिसमें जो है न सलीका है, न तरीका है, और आयुर्वेद के नाम पर दवाओं के जो पैसे लिए जा रहे हैं, आयुर्वेद को पढ़ने और जानने की भी तो ज़रूरत होती है। देखिए, एक चीज़ ऐसा है कि एक चीज़ है मूर्खता, बेवकूफ़ी, दम्भ्यादि। तो इनके अंदर वो चीज़ आ गई है। मूर्ख शब्द जो बना हुआ है तो ऐसे ही लोगों के लिए बना हुआ है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे शास्त्रों में जो है तंत्र, एक ऐसा शब्द है कि तनुधन यंत्र, वो शरीर को ठीक करने के लिए किया जाता था, मंत्र पढ़ा जाता था। और ये जो कर रहे हैं बाबा जी, इसके करने के पीछे बहुत सारे जो है हमारे सिस्टम जो है वो ख़राब होने की वजह है। एक हमारा सरकार फेलियर है। हमारे डॉक्टर लोग जो है कभी देहात में नहीं जाते, डर के मारे वो शहर में रहते हैं। उनको भेजा भी जाता है, वो भाग करके आ जाते हैं, छोड़ देते हैं और अपना प्रैक्टिस करने लगते हैं। तो जो सिस्टम हमारा देश का है वो पूरा खराब हो गया है। और जो हमारे नेता हैं उसको ठीक करने की जरूरत भी नहीं समझते, ना ठीक कर रहे हैं। और क्या होता है कि इलेक्शन के समय में ये बाबाओं के पास जा करके उनका जो है पैर और चरण वंदना करते हैं। तभी तो वो कह रहा है कि सीएम यहाँ पे आते हैं, हाँ, सीएम आते हैं, उनका पैर का चरण वंदना करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है इनके फॉलोअर हमको वोट देंगे। जो वोट की राजनीति है उसकी वजह से ये परेड। और दूसरी बात ये है कि एलोपैथिक जो डॉक्टर है ना, वो पैसा बहुत लेते हैं। वे बेचारे गरीब लोग देखा आपने जो खड़े थे, वो उनके पास पैसा नहीं होता। वो अगर जाएंगे अपना पथरी का इलाज कराने तो उनसे 1-2 लाख रुपया डॉक्टर लोग ले लेते हैं, ऑपरेशन का ले लेते हैं। पैसा बड़ा महंगा हो गया है इलाज। इस वजह से आप देखेंगे कि एक आदमी से ऐसा भी होता है कि जो 5 पुस्त का जो कमाया हुआ पैसा है, हाँ, वो डॉक्टरों के यहाँ दे जाते हैं। मैं मान रहा हूँ कि भारत में मेडिकल टर्म में
कीमत बहुत ज्यादा लगती है, इसके लिए ऐसे कार्रवाई बाबाओं की के जरूरत दुकान है। चलते हैं। जी हाँ, इसके लिए कार्रवाई। एक बात बताइए आप, एक वेंटिलेटर मैंने 14 में काफी लिखा था, मैंने कहा था कि गांव में जो है ना अस्पताल खोले, काफी मैंने काम किया इस पे, काफी लिखा है, आपके पास मैं लेटर भेज दूंगा काफी, कि गांव में भी डॉक्टर होने चाहिए, लेकिन नहीं हुए। मैंने कहा था वेंटिलेटर होने चाहिए, वो भी नहीं हो पाया ज्यादा। आप बताइए एक वेंटिलेटर कितना दाम होता है, लेकिन अगर वेंटिलेटर में एक आदमी को लगा दिया जाता है एक दिन के लिए, तो उससे लाखों रुपया रोज का लेते हैं। कई लोग हमारे जानने वाले हैं, लाखों रुपए देते हैं बेचारे, वो लोग अपना घर बेच देते हैं, मकान बेच देते हैं। मैं इस बात को पूरी तरीके से मानता हूं कि हमारे देश में डॉक्टर्स की कमी है, हमारे देश में इलाज, हालांकि ये भी आपको मानना होगा, सर कमी है, वो ऑन एन एवरेज रेशियो अगर आप देखेंगे तो ये डॉक्टर्स के हमारे देश में कमी है, इस बात को आप मानिए, ये कई रिसर्च में भी आया और खुद सरकारें भी मानती है। बहरहाल मेरा ये मुद्दा नहीं है, और मैं इस बात को मानता हूं कि डॉक्टर्स की कमी, इलाज का महंगा होना कंपैरेटिवली किसी और देश में अभी इससे ज्यादा महंगा है। ये रवैया है इनका, जो है मैं 101% बता सकता हूं, इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इनको जो है पागल खाने जाने की जरूरत है, इनका इलाज, इनका भी इलाज नहीं। होना तो चाहिए। आप लोग पागल खाने में जाए ना जाए, जैसे पताल बाबा ने कहा ना, इनिशिएटिव लेके कि ये मुख्यमंत्री को खत लिखेंगे और इसके एक सेकंड इसकी शिकायत करेंगे। शांडिल जी मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन आप लोग बताइए ना सर, आप लोग तो सनातन को प्रचार प्रसार के लिए आगे बढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि इसके साथ जुड़ना ये अपने आप में महान है, लेकिन ये खुद को सनातनी बोलकर ये सनातनी है या फिर अधर्मी है? सनातन धर्म में सुनिए, आचार रहता ए तू तेषाम जीवन निरसकम, ये आचार रहता है, ये इन्होंने आचार का जो है उल्लंघन किया है। ये मर्यादा से देखिए, एक टेलीविजन चैनल में लाखों लोग, करोड़ों लोग सुनते हैं, उन्होंने गाली दिया है, उन्होंने भगवान को भी गाली दिया, ये अच्छा नहीं किया है इन्होंने। इनको ये सोचना चाहिए कि जो मैं बोल रहा हूँ, कभी कई आदमी के अंदर से गाली निकलती है तो उनको मर्यादा में रहना चाहिए। ये जनता के बीच जा रहा, बहुत सारे लोगों के बीच जा रहा, एक एंकर हमारी बात सुन रहा, एक कितने लोग सुन रहे, वहां पे बैठे हुए जो जनता है वो भी इनकी बात सुन रहे, ये कह रहे मैं अवगढ़ हूँ, मैं अवधूत हूँ, जी मैं तो गाली देता हूँ। इस तरह की बातें करना जो है इनके लिए, इनको तो चुल्लू भर पानी में डूब मारना चाहिए। ठीक है शांडिल जी, अब मुझे जरा ये बता दीजिए, आप लोग तो कथावाचक की भूमिका में हैं, देवता से लोगों को जोड़ते हैं, संयमित होना बताते हैं, सलीके से जीना सिखाते हैं, अब ऐसे कौन जिएगा? अब सोचिए कि इनके इलाज की पद्धति क्या होगी। और अब मुझे तो लगता है कि अब ये छोड़िए कि समाज में कितनी बड़ी चुनौती ये बन रहे हैं, मुझे लगता है कि आप जैसे लोग जो देवता के साथ जुड़ने का रास्ता बताते हैं, ये उनके लिए, आप लोगों के लिए चुनौती है, कैसे निपटेंगे इनसे? मैं चित्रकूट में वर्ष 2009 से पूज्यपाद जगत गुरु स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जो मेरे गुरुदेव हैं, उनकी सेवा में रहकर मैंने ग्रंथों का अध्ययन किया। चित्रकूट के बारे में जहाँ तक मुझे जानकारी है तो चित्रकूट के जंगलों में बहुत सारे संत रहते हैं, अभी भी उनके पास भौतिक सुख सुविधाएं नहीं हैं और वो राम नाम का जप करते हैं, साधनाएं करते हैं, लेकिन उसी जंगल में ये व्यक्ति इस प्रकार की अमांगलिक क्रियाएं कर रहा है, ये देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। दूसरी बात, जहाँ तक आयुर्वेद की बात है तो रामायण की ही बात ले लीजिए, वहाँ सुषेण नाम के वैद्य को लेकर हनुमान जी आए, तो सुषेण वैद्य एक प्रामाणिक वैद्य थे, ऐसे अरे गहरे वैद्य नहीं थे कि जैसे तैसे वैद्य बन गए। अब इन्होंने कहाँ से अध्ययन किया? आयुर्वेद का भी अध्ययन का एक स्थान होता है, इन्होंने स्वयं किताब लाकर पढ़ लिया और ये आयुर्वेदाचार्य बन गए क्या? हमारे देश में आयुर्वेद को लेकर अनेक सारी संस्थाएं हैं, वहाँ पर जाकर व्यक्ति अपनी डिग्रियां लेता है, अध्ययन करता है, उसके बाद समाज के बीच में जाकर रोगों का इलाज करता है। ये व्यक्ति इन्होंने कुछ किया नहीं, जबरदस्ती का पाखंड कर रहे हैं। ऐसे लोगों से निपटना बहुत आवश्यक है। आप कैसे निपटेंगे? मैं निपटना बहुत जरूरी है तो सब कोई कह रहे हैं, आप कैसे निपटेंगे सर? मैं सबसे पहले जनजागृति आवश्यक है। हम लोग जहाँ भी कथा करते हैं लोगों को जनजागृति करते हैं कि कहीं भी आप इस प्रकार के पाखंड से दूर रहिए। दूसरी बात, हमारे देश के लोग बहुत भोले भाले हैं, वो इतने भोले भाले हैं कि उनको ये समझ में नहीं आता, उनका विवेक इतना नहीं है कि कहाँ सही हो रहा है कहाँ गलत हो रहा है, गलत व्यक्ति के चंगुल में भी वे फंस जाते हैं। तो ये हमारा भी उत्तरदायित्व है, सरकार का भी उत्तरदायित्व है। आप मुझे लगता है कि आपको प्रशासन पे सबसे कम भरोसा है। एक सेकंड पाताल बाबा, आ रहा हूँ, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मुझे लगता है सबसे कम भरोसा आपको प्रशासन के ऊपर ही रह गया है, सरकारों के ऊपर ही रह गया, क्योंकि आपने उनसे नहीं कहा कि उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए या फिर आप उनके पास गुहार लगाएंगे। खुले आम चुनौती दे रहे हैं। और जहां तक तो आप भी, मैं तो कहा ना कि सर मुझसे ज्यादा मेरा काम है इनको सामने लाना, चुनौती आपके लिए है। मिश्रा जी ने कहा कि मिश्रा जी ने कहा सरकार को इनके पास आने वाले अनुयायियों से वोट चाहिए। मैं तो कहूंगा इनका कुछ ऐसा कुछ विशेष प्रचार ही नहीं है। मैं चित्रकूट अभी भी आप मेरे से ऐसे लोगों से, पाताल बाबा जल्दी से 20 सेकंड में, उसके बाद सबका थैंक यू। पाताल बाबा जी, क्या कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था, आपके
न्यूज नेशन से पूरे विश्व को संदेश देना चाहता था, आपके रंजन जी, आपके रोहित रंजन जी, आपके थ्रू, कि एक एंकर के साथ इसको कैसे व्यवहार करना चाहिए, एक संत को क्या भाषा होना चाहिए। हमारे संत का लिखा हुआ है, सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, न बुर्यात सत्यम प्रिय, अर्थात सत्य बोलो प्रिय बोलो। अगर किसी को प्रिय सत्य भी लगता है तो उसको भी ये मत बोलो। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता और ये पाखंडी है। और मैं मोहन यादव जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को, अपना विश्व हिंदू महासभा के, जिसका मैं महामंत्री हूँ, कल ही चिट्ठी लिखूंगा कि ऐसा ऐसा आपके यहाँ हो रहा है, इसको आप अंकुश लगाइए और ये सनातन को गाली और वो ड्राफ्ट मुझे भी भेजिएगा ताकि मैं भी अपने हैंडल से जो है उनको ये कंप्लेन करूं, क्योंकि हम जिस उद्देश्य पर है। बहुत